बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हमारे पास एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिदम्स। अब लॉगरिदम के लॉज को हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, उसको एक्सपैंड करना है। अगर आप देखें, हमारा जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में था और हमने इसको एक सिंगल लॉगरिदम में लिखना था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सिंगल लॉग में है और हमने इसको एक्सपैंड करके लिखना है। ठीक है, यानी अगर हमारे पास जैसे ये डिवाइड है तो माइनस आ जाएगा, तो हमने सारे अपने लॉज जो हैं वो इस पे अप्लाई करने हैं। तो चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास लॉग 11/5। तो आपको पता है कि लॉग a/b हो तो वो क्या होता है हमारे पास, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। तो यही वाला लॉ जो है इस पे अप्लाई होगा कि अगर हमारे पास डिवीजन आ जाए तो वो क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो लॉग ऑफ 11 माइनस लॉग ऑफ 5 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट है हमारे पास लॉग ऑफ 8 a⁻6, इसका स्क्वायर रूट टू द बेस 5। अब यहाँ पे देखें, हमने इसको सबसे पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेस 5 है, 8a6 और ये स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2। ठीक है, अब जो पावर 1/2 है वो 8 की भी है और a⁻6 की भी है। 8 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 4 8, 2 2 4 2 1 2। ठीक है, 2 की पावर 3 हो जाएगा हमारे पास ये। 8 को हम क्या लिखेंगे, 2⁻3 और ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेस हमारे पास 5 है, a⁻6 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास जो है ये तो जो है वो वैसे ही आ जाएगा, लॉग 2⁻313/2 और यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 212236 a⁻3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान में क्या है, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई हमारा किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। लॉग 2⁻3/2 प्लस लॉग a⁻3। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हम पावर रूल यूज करेंगे। पावर रूल में हमारे पास क्या होता है कि ये पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी। ठीक है, 3/2 स्टार्ट में आ जाएगा, लॉग ऑफ 2 3 स्टार्ट में आ जाएगा तो लॉग ऑफ a आ जाएगा। और इसमें हमारे पास बेस जो है वो 5 है, बेस साथ साथ लिखेंगे इसे। यहाँ पे हमारे दो रूल यूज हुए हैं, एक तो हमने मल्टीप्लाई वाला जो है वो प्रोडक्ट रूल यूज किया है और दूसरा जो है वो हमने यहाँ पे क्वोशंट लॉ यूज किया है। आगे थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट है हमारे पास नेचर लॉग a²b/c। अच्छा, यहाँ से पहले हम ब्रैकेट को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, नेचर लॉग a²b माइनस नेचर लॉग c। ठीक है, उसके बाद फिर हम ये जो मल्टीप्लाई वाला है ना, इसको हम ऐड में चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा नेचर लॉग a², मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा नेचर लॉग b माइनस नेचर लॉग c। अब ये तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी, 2 नेचर लॉग a प्लस नेचर लॉग b माइनस नेचर लॉग c। ये हमारा इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हमारे पास सबसे पहले ये होल की पावर है 1/9 जो है। ठीक है, तो 1/9 जो है पहले हम इसको स्टार्ट में ले आते हैं, यानी पहले पावर वाला ही रूल यूज करेंगे। 1/9
log x y बाय z। तो उसके बाद हम ब्रैकेट पे करेंगे तो 1/9 log, अच्छा ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि 1/9 सबके साथ है, log x y माइनस log z। अब हम एक्स वाई जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस वाला रूल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। 1/9 log x प्लस log y माइनस log z और ब्रैकेट क्लोज। अब 1/9 जो था ये सबकी पावर थी ना, तो इसलिए 1/9 को जो है वो हम स्टार्ट में ब्रैकेट के सबके साथ लिख देंगे। उसके बाद अगला हमारे पास है ये लास्ट पार्ट, सॉरी सेकंड लास्ट। इसमें देखें हमारे पास सबसे पहले हम अपनी पावर को रिजॉल्व करेंगे। नेचर लॉग 16x³ और ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, 16 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो ये हमारे पास आ जाएगी 2 की पावर 4। नेचर लॉग 2 की पावर 4, ठीक है, और 1/3 भी साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। और उसके बाद है x की पावर 3 है और 1/3 भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे साथ। अब यहाँ से ये 3 3 से कैंसिल, ये हमारे पास हो जाएगा 4 1 4। नेचर लॉग 2 रेज टू पावर 4/3 और यहाँ से हमारे पास है x की पावर 1। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट वाला है वो हम लॉ यूज करेंगे। नेचर लॉग 2 रेज टू पावर 4/3 प्लस जो प्रोडक्ट है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, नेचर लॉग ऑफ x। अब यहाँ पे हमारे पास पावर है तो पावर कहाँ आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी। 4/3 नेचर लॉग ऑफ 2 प्लस नेचर लॉग ऑफ x। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। हाँ जी, इसमें हमारे पास है log ऑफ 1 माइनस a/b 4⁵ टू द बेस 2। पावर वाला रूल यूज होगा, पहले पावर को हम स्टार्ट में ले आते हैं। 5 log 1 माइनस a/b। ठीक है, तो अब ये जो ब्रैकेट है इस पे हम अप्लाई कर देंगे। 5 log बेस 2 है, तो अब 5 जो है ना ये दोनों की पावर है तो यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं हम। 1 माइनस a और ये ब्रैकेट की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस log b। ठीक है, बस यही हमारा सोल्यूशन है। अब 1 माइनस ए जो है ना ये एक पूरी पूरी जो है वो हमारे पास टर्म है, एक पूरी रकम है, इसलिए इसको हम 1 माइनस ए ही लिखेंगे। इस पे कोई भी प्रॉपर्टी या कुछ भी जो है वो अप्लाई नहीं होगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या कह रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस दी गई हैं, इसके भी 6 पार्ट हैं। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम सिंपली अपने रूल अप्लाई करते जाएंगे और इनको यहाँ से हम x की वैल्यू ड्राइव कर लेंगे। तो हमारे पास जो पार्ट 1 है वो है log ऑफ z log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास यहाँ पे देखें ये दोनों जो है वो क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो हम इसको जब कंबाइन करके लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं log 2x इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको log को जो है वो जनरल फॉर्म में लेके जाएंगे। ये दोनों हमारे पास क्या हो रहे थे, प्लस हो रहे थे, हमने इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसको जनरल फॉर्म में जब लेके जाएंगे तो इसकी बेस नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसकी बेस क्या होगी हमारे पास, 10। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास हम यूं भी लिख सकते हैं कि इसकी बेस जो है वो 10 है। ठीक है,
तो जब हम इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके आएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों की जो है वो आपस में जगह चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये और ये ऐसे होता है ना हमारे पास। हम पीछे एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन करके आए हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग, सॉरी लॉग तो खत्म हो जाएगा, ये इन दोनों की जब जगह चेंज होगी तो 10⁻1 इज इक्वल टू 2x। तो 10 की पावर 1 10 इक्वल टू 2x। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये 2 जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10/2। 2 1 2 2 5 10, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारे पास। सेकेंड पार्ट देखें, log of x to the base 2 plus log of 8 to the base 2 इक्वल टू 5। अब यहाँ पे भी देखें प्लस है, तो हम इसको कंबाइन करके लिख लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा log of 8x to the base 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो जब हम इसको जनरल फॉर्म में लेके आएंगे तो हमारी जो ये जो है ना, ये बेस वहीं पे रहेगी, इनकी आपस में जो है वो जगह चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 8x इज इक्वल टू 2⁻5। ठीक है, अब 2⁻5 हमारे पास क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 1 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। तो 8x इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। तो हमें वैल्यू यहाँ पे किसकी चाहिए, x की चाहिए, x इधर ही रह जाएगा, 8 जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 8 1 8, 8 4 32, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा हमारे पास। थर्ड पार्ट देखें इसका, 81 रेज टू पावर x 243 रेज टू पावर x प्लस 2। सबसे पहले तो हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे 81 को और 243 को। ठीक है, तो सबसे पहले हम 81 को कर लेते हैं, इसके एंड पे 1 है, ये 2 पे तो नहीं डिवाइड होगा, 3 पे देख लेते हैं। 3 2 6 और 3 7 21, 3 पे हो जाएगा डिवाइड। 3 2 6 3 7, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, अब 243 पे कर लेते हैं हम, 243 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 8 24, 3 1 3, आगे 81 वाली आ जाएगी, 3 27, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है, 81 जो है वो हमारे पास 3 की पावर जो है 1 2 3 4 आई है, और ये हमारे पास है 1 2 3 4 5। 243 जो है वो 3 की पावर 5 है, तो हम इसको लिख लेते हैं 3 रेज टू पावर 1 2 3 4, 4x x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 243। हमारे पास 243 की पावर ये कितनी बनी है, 1 2 3 4 5, 3 रेज टू पावर 5, और इसके साथ ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ से देखें, जब हमारी बेसिस जो है सेम होती है ना तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं। ये हमने प्रॉपर्टी पीछे भी पढ़ी हुई है, जो एक्सरसाइज हमने की है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग वी गेट 3 3 से कैंसिल होकर तो 4x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, 4x 5 1 5x प्लस 5 2 10। ठीक है, हम इसको इधर ले आते हैं, 4x माइनस हो जाएगा इधर आके, 5x और 10 इधर आ जाएगा। जब वो माइनस करेंगे तो माइनस का x इज इक्वल टू 10, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -10। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू ड्राइव हो गई है। आगे आ जाए, फोर्थ पार्ट, 1/27 की पावर जो है वो हमारे पास x माइनस 6 है और 27 है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इजी है। 1/27 को अगर हम ऊपर लेके जाएं, यानी हम अपनी बेसिस जो है वो सेम कर लें, तो 27 की पावर क्या आ जाएगी, -1।
देखिए मैं ऐसे कह रही हूँ कि 27 जब यहाँ बटे के ऊपर जाएगा तो उसकी पावर -1 हो जाएगी, और इसके साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, x-6। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 27, इसकी पावर क्या है हमारे पास 1 है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें, बेसिस हमारे सेम हो गए हैं ना, इसको हम कंपेयर करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑन कंपेयरिंग वी गेट -1 इंटू एक्स -6 इज इक्वल टू 1। पावर्स जो है वो आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, -x माइनस माइनस +6 इज इक्वल टू 1। 6 इधर क्या हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू 1 -6 x इज इक्वल टू -5। माइनस माइनस से कैंसिल होके x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ। हाँ जी, इसमें देखें ये है हमारे पास log ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू, अच्छा 2 को हम जो है वो log ऑफ 100 लिख सकते हैं। ये देखें, ये हमने पढ़ा था यहाँ पे, जो 2 है वो हमारे पास log ऑफ 100 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम 2 को log ऑफ 100 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से log से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो पीछे क्या रह जाएगा, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 100। अब देखें ये हमारे पास माइनस और इधर क्या हो जाएगा, प्लस 5x इज इक्वल टू 100 प्लस 10। तो यहाँ से 5x इज इक्वल टू 110, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 5 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 110 बाय 5। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 टू 10 और 5 टू 10, तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 22 आ जाएगी। ठीक है, आगे हमारे पास 6th पार्ट और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, log of x plus 1 to the base 2 minus log of x minus 4 टू द बेस 2 इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस आ गया है, सबसे पहले तो हम इसको कंबाइन कर लेते हैं, बेसिस सेम है, तो ये हमारे पास हो जाएगा log x प्लस 1 बाय x माइनस 4, और इसकी बेस जो है वो 2 आ जाएगी, इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको जब हम ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों की जगह आपस में चेंज हो जाएगी, तो 2 रेज टू पावर 2 हो जाएगा, और x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 4 आ जाएगा, तो ये 2 2 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 4। ठीक है, ये है हमारे पास 4, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, 4 1 4 एक्स माइनस 4 4 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से 4x और ये x इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 और 16 इधर आके प्लस हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कर लेंगे डिवाइड, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3 5 15 पीछे 2 बच गए हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 कंप्लीट 2 बाय 3, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हो गया है कंप्लीट। आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि अच्छे तरीके से जो है वो आप लोगों की प्रिपरेशन हो सके। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।